एक ई कॉमर्स स्टोर को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपनी कार्ट का एक सेपरेट पेज रख सकते हैं जिसमें यूजर जाएंगे और वहीं पर जाकर कार्ट आइटम्स को देख पाएंगे और वहीं से चेकआउट कर पाएंगे। लेकिन मेरे ओपिनियन में सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अगर हम लोग कार्ट का एक साइड बार बना दें, यानी कि साइड से राइट साइड से आपकी कार्ट निकल कर आए और वहां पर आप लोग आइटम्स को चेंज कर पाए और वहीं से चेकआउट कर पाए। ऐसा करने से आप पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट में कहीं भी हो आप चेकआउट कर सकते हैं और इससे कन्वर्जन्स बढ़ते हैं और डिजाइन भी बहुत अच्छा रहता है, यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। इस कार्ट साइड बार को किस तरह से बनाना है, रिस्पॉन्सिव रखते हुए। हम लोग बार बार डिजाइन में चेंजेस करके अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएंगे इस बार, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं टेलविंड सीएसएस का। और टेलविंड सीएसएस का यूज क्योंकि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पहले मोबाइल फर्स्ट रखेंगे चीज़ों को। पहले फ़ोन में अच्छी दिखनी चाहिए वेबसाइट, फिर जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वेबसाइट वैसे वैसे हमारी जो कार्ट है, जो साइड बार हम लोग बनाने वाले हैं, वो और स्क्रीन में अडेप्ट करेगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। जब तक मैं आपको कोड लिख कर नहीं दिखाऊंगा, ये चीज़ आप लोगों को इतनी अच्छे से समझ में नहीं आने वाली, तो कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यार पिछले वीडियो में देखा था किस तरह से स्टिकर्स के पेज को बनाया जा सकता है, किस तरह मग्स और हुडीज के पेज को बनाया जा सकता है, ये सब हमने देखा। और यहाँ पर देखो काफी बढ़िया दिख रही है अभी codeSway.com होम पेज भी खुल रहा है, सारे पेजेस खुल रहे हैं। अब जल्दी से मैं क्या करूंगा कि ये जो कार्ट साइड बार है इसको बनाऊंगा और इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी कार्ट स्टेट। और कार्ट स्टेट को मैं कहाँ पर बनाऊंगा, कार्ट स्टेट को मैं बनाऊंगा अपने _app.js के अंदर। तो आप लोग को मैं अगर दिखाऊं यहाँ पर, ये मेरा पेजेस के अंदर _app.js जो है, इसके अंदर हमारे पास कुछ मसाला पड़ा हुआ है, कुछ कोड पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस कोड को आप लोगों को चेंज करके दिखाऊंगा, रीफैक्टर करके दिखाऊंगा। और रीफैक्टर किस हिसाब से करके दिखाऊंगा, रीफैक्टर आपको इस हिसाब से करके दिखाऊंगा कि हमारी कार्ट स्टेट इसके अंदर आएगी। तो ये काम हम लोगों को करना है, ठीक है। अब आपको _app.js के अंदर ही क्यों डाला, देखो यार, यहाँ तो हम रिडक्स यूज कर सकते हैं, जो कि एट दिस पॉइंट में नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाऊं प्रोजेक्ट की, मैं स्टेट्स ही इस्तेमाल करता हुआ इसको लेकर आगे चलना चाहता हूं। और बाद में रिडक्स भी चेंज कर लेंगे, हम इस अपनी ऐप को रिफैक्टर कर लेंगे रिडक्स यूज़ करने के लिए, कोई उतनी बड़ी चीज़ वो है नहीं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि कार्ट स्टेट बनाने के बाद अपना जो साइड बार है वो बनाऊंगा। लेकिन कार्ट स्टेट बनाऊं इससे पहले मैं आप लोगों को साइड बार का डिज़ाइन बनाकर देना चाहता हूँ कि यार कोई भी बंदा अगर क्लिक करता है यहाँ पर तो साइड बार खुलना चाहिए, ठीक है। और फिर से क्लिक करता है तो साइड बार क्लोज हो जाना चाहिए। आई होप यू गॉट दी आइडिया, ठीक है। तो ये साइड बार किस तरह से बनाना है ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अभी, ठीक है। और इसके बाद एक चेकआउट पेज भी बनाएंगे, ठीक है। चेकआउट पेज भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइड बार को मैं बनाऊंगा नैव बार के अंदर, ठीक है। अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत हो, बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे नैवबार के अंदर। कहाँ गया मेरा नैवबार, navbar.js के अंदर, और इसके अंदर हम लोग काम करेंगे। तो अभी तक तो नैवबार में सिर्फ नेविगेशन था, लेकिन यहाँ पर इस डिव के बाद ये जो हमारा सारा मसाला है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैं ज़रा इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक बार कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको हम बंद करेंगे। यहाँ से हम लोग कोड लिखना शुरू करेंगे। हम कहेंगे यार यहाँ पर आने वाला है साइड बार, ठीक है। हम एक साइड बार इसके अंदर डालने वाले हैं। वो साइड बार क्या करेगा, हमारी कार्ट को शो करेगा। और ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि यार कन्वीनियंटली लोग चेकआउट कर सकें उसकी सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा काम मैं करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा div.sidebar, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा div.sidebar, और इसके अंदर मैं जो है जो एक क्लास है वो डालूंगा, और वो क्लास कौन सी होगी, वो होगी एब्सोल्यूट, ठीक है। मैं इसको एब्सोल्यूट रखना चाहता हूँ, इसकी पोजीशन को मैं एब्सोल्यूट करना चाहता हूँ। टॉप 0 करूँगा, राइट 0 करूँगा, ठीक है। टॉप 0 राइट 0, ठीक है। और इसकी कुछ मैं बेसिक हाइट रखना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि इसके अंदर कंटेंट आएगा तो ऑलरेडी आई जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज माई शॉपिंग कार्ट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और इसके अंदर मैं इसकी बैकग्राउंड को कुछ कर देता हूँ, बैकग्राउंड स्लेट 400 कर देता हूँ ताकि दिखे, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पर आऊँ तो देखो ये ऐसे दिख रहा है, दिस इज माई शॉपिंग कार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरी पूरी शॉपिंग कार्ट हो, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं कुछ हाइट डाल दूंगा तो वो हाइट भी इसके अंदर आ जाएगी, तो उतनी बड़ी चीज़ वो है नहीं, ठीक है। लेकिन एक काम करता हूँ कि इसके बैकग्राउंड को स्लेट 400 ना करके मैं पिंक का कोई शेड देना चाहूँगा। मैं इसको पिंक 100 रखता हूँ, बहुत ही लाइट शेड ऑफ पिंक, ठीक है। तो अगर मैं हटाऊं तो ये देखो यहाँ पर दिस इज माई शॉपिंग कार्ट लिख कर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर कुछ कंटेंट भी डालूंगा, और वो कंटेंट क्या होगा, वो कंटेंट होगा कि मेरी शॉपिंग कार्ट, ठीक है। एक मैं इसमें हेडिंग देना चाहूँगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। उसके अंदर मैं डालूंगा शॉपिंग कार्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर
एक क्रॉस बटन दूंगा, ठीक है, वो भी मैं रिएक्ट आइकन्स का इस्तेमाल करके ही दूंगा। तो जो क्रॉस बटन दूंगा वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, वो क्रॉस बटन जो है बंद कर देगा कार्ट को, और ये सारे काम हम लोग करेंगे। और इसके बाद कुछ लिस्ट आइटम्स हम डालेंगे कार्ट के अंदर। आप कुछ ऐसा समझ लो कि मैं यहाँ पर एक ऑर्डर्ड लिस्ट डालूंगा, लिस्ट आइटम डालूंगा। लेट्स से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी शर्ट वेयर द कोड, मान लो, ठीक है, और इसकी क्वांटिटी लेटेस्ट से 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इस LI के अंदर एक स्पैन बना दूंगा, ठीक है, और उस स्पैन के अंदर ये जो टाइटल है ये डाल दूंगा, टी शर्ट वेयर द कोड, ठीक है, कॉपी कट करूँगा, इनफैक्ट पेस्ट करूँगा, और ये सारा मसाला मैं डालूंगा। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और भी बहुत सारे आइटम्स मैं डाल दूंगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि यार देखो कुछ पैडिंग देने के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जल्दी से पैडिंग देता हूँ। मैं राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, और बेसिकली मैं क्या डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये भी आप लोग को बता देता हूँ। मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर आए, और इसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी आए, प्लस माइनस करके आए, आप क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं, कुछ ऐसा आए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो 2/3 ऑफ द स्पेस है वो इस चीज़ को दे सकते हैं, और उसके बाद 1/3 ऑफ द स्पेस बाकी चीज़ों को दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, फोल्डिंग हो जाएगी काफ़ी अच्छी तरह से, ठीक है। तो यार मैं इसको बनाने के लिए एक काम और करूँगा, यहाँ पर पैडिंग दूंगा, और पैडिंग लेटेस्ट से मैं 10 की देता हूँ, तो चारों दिशाओं से पैडिंग मुझे मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग दूंगा, शॉपिंग कार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ शॉपिंग कार्ट, दिस इज़ माई शॉपिंग कार्ट को हटाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक H2 देता हूँ, शॉपिंग कार्ट, ठीक है। शॉपिंग कार्ट हो गई है हमारी, शॉपिंग कार्ट हो गई। ऑब्वियसली मैं इसको बोल्ड करना चाहूँगा, ठीक है, तो इसमें कुछ क्लास ऐड करूँगा, क्लास नेम इज इक्वल टू फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। और फॉन्ट बोल्ड के साथ साथ और मैं कौन सी क्लास ऐड करना चाहूँगा इसमें, टेक्स्ट एक्सेल, ठीक है, थोड़ा बड़ा रखना चाहूँगा टेक्स्ट। तो ये अभी कुछ इस तरह से मेरी शॉपिंग कार्ट देखिए, शॉपिंग कार्ट टी शर्ट वेयर द कोड। इसके बाद एक एक्स बटन यहाँ पर मैं देना चाहूँगा, तो मैं लिखूँगा स्पैन डॉट रिलेटिव या एब्सोल्यूट, और यहाँ पर मैं एक्स लिख दूँगा, ठीक है। तो ये एक्स को मैं क्या करूँगा, टॉप 0 कर दूँगा, राइट 0 कर दूँगा, टॉप 0 राइट 0, और ये करने के बाद ये ऊपर पहुँच गया, देखो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, टॉप 2 राइट 2 कर देता हूँ, थोड़ा नीचे नीचे दिखेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो टॉप 2 राइट 2 कर दिया इसको मैंने, और ये करा मैंने, जैसे ही आप देखो यहाँ पर ये क्रॉस आ गया। मैं चाहता हूँ इस पर कोई भी क्लिक करे अगर तो ये बंद हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ये भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले रिएक्ट आइकन्स का इस्तेमाल करना चाहूँगा मैं। तो मैं रिएक्ट आइकन्स पे जाऊँगा इसकी साइट पर, और रिएक्ट आइकन से क्या करूँगा कि क्रॉस का आइकन उठाऊँगा, ठीक है। क्रॉस का आइकन क्लोज लिखता हूँ, क्लोज, हाँ ये है क्लोज, ठीक है। तो ये जो AI फिल क्लोज है इसको मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। ये एक्स को यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से इसको यूज़ करूँगा, और यहाँ पर शायद ये इंपोर्ट कर ले अपने आप को, नहीं कर सकता, इतना बड़ा न्यू है अभी, ये इंपोर्ट नहीं करेगा। AI फिल क्लोज है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये AI है। अगर कुछ और होता तो मैं एक और इंपोर्ट लगाता, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से अब चल जाना चाहिए, और हाँ बढ़िया, ये चल जाएगा, ठीक है। इस पर कर्सर पॉइंटर दूंगा, ताकि जैसे ही मैं अपना कर्सर लेकर जाऊँ इस पर पॉइंटर, ठीक है, कर्सर पॉइंटर कर दिया इसको, और यहाँ पर देखो अब मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। शायद इसके साइज़ को भी थोड़ा बड़ा करना चाहूँ, ठीक है। तो मैं इसमें एक क्लास नेम दूंगा टेक्स्ट एक्सेल, ठीक है, टेक्स्ट एक्सेल, हाँ थोड़ा बड़ा हो गया। मैं 2XL भी कर सकता हूँ, इसको थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको 2XL करके दिखाऊँ तो ये देखो ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। क्या मैं इसके कलर को पिंक कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके फॉन्ट को टेक्स्ट पिंक, ठीक है, टेक्स्ट पिंक 500, हाँ बढ़िया, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। टॉप से और बॉटम से शायद मैं इसको टॉप 5 राइट 5 कर दूँ, राइट 2 ही रहने देता हूँ, टॉप से 5 कर दूँ, थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो इसको क्लोज करना थोड़ा आसान रहेगा। तो मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर शॉपिंग कार्ट, ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉपिंग कार्ट लिखा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे सारे शॉपिंग कार्ट के आइटम्स आ जाए, और शॉपिंग कार्ट के आइटम्स के साथ साथ मैं फिर इसके बाद इस पर क्लिक करके इसको इधर उधर भेज सकूँ, ठीक है। लेकिन उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि फ़ोन में ये कैसा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, फ़ोन में भी सही है, ठीक है। वैसे आपको फ़ोन में पहले देखना है ये कैसा दिख रहा है, उसके बाद आप लोगों को कुछ करना है, ठीक है। तो ये शॉपिंग कार्ट लिखा, टी शर्ट वेयर द कोड लिखा, टी शर्ट होम पेज, हुडीज़, मान लो कोई बंदा यहाँ पर ऐसे कर रहा है
तो उसको शॉपिंग कार्ट वो खोल बंद कर सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से शॉपिंग कार्ट उसकी आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगा कि ये चाहूँगा कि इस पर कोई भी क्लिक करता है तो ये शॉपिंग कार्ट राइट में चली जाए, और उसके बाद कोई भी बंदा अगर इस पर कार्ट पे क्लिक करता है तो ये वापस आ जाए, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे ऑब्वियसली, और यहाँ पर इस पर कोई भी क्लिक करेगा, इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो मैं क्या करूँगा, उस फंक्शन को रन करूँगा। उस फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ टॉगल कार्ट, ठीक है। उस फंक्शन का नाम मैं टॉगल कार्ट रख रहा हूँ। तो मैं उस टॉगल कार्ट को यहाँ पर बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट टॉगल कार्ट इज इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक रेफ का यूज़ करूँगा, ठीक है। रेफ क्या होता है, एक रेफरेंस होगा जो कि रिएक्ट में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। यूज़ रेफ का इस्तेमाल करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा रेफ इज इक्वल टू यूज़ रेफ, कॉन्स्ट रेफ इज इक्वल टू यूज़ रेफ स्निपेट में ले लूँगा ऐसे करके, कॉन्स्ट, ये दो बार आ गया यार, ठीक है। यूज़ रेफ कर दूँगा और उसके बाद मैं इस रेफ को ये बना दूँगा, बताता हूँ क्या बनाऊँगा। कहाँ गया मेरा साइड बार, ठीक है। रेफ इज इक्वल टू रेफ बना दूंगा, ठीक है। रेफ इज इक्वल टू रेफ, ठीक है। तो मैं इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ इस रेफ की सहायता से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये कह रहा हूँ कि यार कोई भी बंदा एक्स पर क्लिक करता है तो टॉगल कार्ट हो जाए, लेकिन उससे भी पहले मैं चाहता हूँ कि कार्ट हमेशा बंद रहे, ठीक है। कार्ट हमेशा बंद रहे का क्या मतलब है, कार्ट हमेशा दिखे ना लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरी ये है साइड बार है मेरा, ठीक है, मैं इसको साइड कार्ट कर देता हूँ, ठीक है। साइड बार नहीं, साइड कार्ट कर देता हूँ, नाम है बस, मैंने दे रखा है, क्लास कुछ कर नहीं रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ डालूंगा ट्रांजिशन की, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में डालूंगा ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म, और इसके बाद में डालूंगा ट्रांसलेट एक्स फुल, ठीक है। ट्रांसलेट एक्स फुल जिसको एक्स एक्सेस में ले जाएगा, और उसी के साथ साथ मैं इसमें एक ट्रांसफॉर्म भी डालूंगा, ठीक है। ताकि मैं इसमें एक क्या कह रहा है, यूज रेफ इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट यूज रेफ फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये देखो एक्स एक्सिस में पूरा ट्रांसलेट हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या दिक्कत आ रही है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दिक्कत ये आ रही है कि ये पूरा ऐसे हो गया है, देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है। तो इसको भी हम फिक्स करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे फिक्स करेंगे। हम लोग आएंगे ग्लोबल्स में। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि बॉडी जो है हमारी, बॉडी के एक्स एक्सिस में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये जो हमारा स्क्रॉल बार है ये ना आए, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं ज़रा यहीं पर करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अगर मैं यहाँ पर बॉडी में कुछ ऐसा कर दूँ, कैसा कर दूँ मैं बताता हूँ कैसा कर दूँ। अगर मैं ओवरफ्लो हिडन कर दूँ तो ये स्क्रॉल बार ख़त्म हो जाएगा, देख रहे हो आप लोग, स्क्रॉल बार ख़त्म हो जाएगा ये। हाँ बढ़िया, ओवरफ्लो एक्स हिडन कर दूंगा, ठीक है। ओवरफ्लो एक्स हिडन करूँगा, वाई नहीं करूँगा, नहीं तो नीचे का कंटेंट नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा ये काम, मैं जाऊँगा globals.css में, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूँगा मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा बॉडी और ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। इस तरह से मैं कर दूंगा, ओवरफ्लो एक्स हिडन करूँगा, वरना स्क्रॉल ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो ये नहीं दिख रहा है हमारा, ये चला गया, गायब हो गया ये, ठीक है। इनफैक्ट मैं नीचे भी स्क्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसा मजाक है। रीलोड करता हूँ, हाँ अब कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर अब अगर मैं क्लिक करूँ साइड बार में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर क्लिक करो तो निकल कर आए वापस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारा नैव बार है, नैव बार के अंदर ये कार्ट है, ठीक है। इस कार्ट पर कोई भी, शॉपिंग कार्ट के आइकन पे कोई भी क्लिक करे, यानी कि इस वाले पर कोई भी क्लिक करे, तब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कार्ट हमें दिखने लगे, ठीक है। तो इसके अंदर लॉजिक लिखूँगा, मैं क्या लॉजिक लिखूँगा, मैं लिखूँगा इफ़ रेफ डॉट करंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट इंक्लूड्स, कौन सी क्लास इंक्लूड करती है, अगर इसकी क्लास लिस्ट, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि जो साइड कार्ट वाला मेरा डिव है, इसके अंदर ये जो साइड कार्ट वाला डिव है मेरा, इसके अंदर अगर मौजूद है ट्रांसलेट एक्स फुल तो उसको हटा के ट्रांसलेट एक्स ज़ीरो कर दो, ठीक है। अगर ट्रांसलेट एक्स फुल है तो क्या करो, रेफ डॉट करंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव ट्रांसलेट एक्स फुल, ठीक है। और ऐड कौन सी कर दो, ट्रांसलेट एक्स ज़ीरो। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, एल्स इफ नॉट ऑफ,
एलसीएम नॉट ऑफ, तब क्या करो, उल्टा कर दो, ट्रांसलेट एक्स 0 और ट्रांसलेट एक्स फुल। फुल ठीक है, देखते हैं चीज़ काम करती है कि नहीं। ठीक है, काम कर रही है चीज़ या नहीं कर रही है। कोड्सवेयर, इस पर क्लिक किया मैंने। क्लास लिस्ट डॉट इंक्लूड्स इज नॉट अ फंक्शन। ओके, क्लास लिस्ट डॉट इंक्लूड्स इज नॉट अ फंक्शन, डॉट इंक्लूड्स इज नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पर इंक्लूड्स काम नहीं करेगा, कंटेन्स काम करेगा। उसका रीज़न ये है कि इंक्लूड्स इज अ मेथड ऑफ अरे इंस्टेड ऑफ क्लास लिस्ट इज अ डॉम टोकन लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेन्स काम करेगा। ठीक है, इंक्लूड्स काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर कंटेन्स काम करेगा। और अभी अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से हमने बना दिया अपनी कार्ड को टॉगल होता हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ आइटम्स मैं ऐड करूंगा, उसका डिज़ाइन बनाऊंगा, लेकिन ये तो बहुत बढ़िया बन गया है। ठीक है, कर्सर पॉइंटर कर रखा है ना मैंने, इस पर नहीं कर रखा है। इस पर कर्सर पॉइंटर भी करूंगा, नीचे लेकर आऊंगा। कहाँ गया मेरा ऑन क्लिक टॉगल कार्ड, ऑन क्लिक टॉगल कार्ड, ऑन क्लिक टॉगल कार्ड, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, इसको कर्सर पॉइंटर कर दिया मैंने। और यहाँ पर आप लोग देखो, अब मैं इस पर ऐसे क्लिक कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, ऐसे क्लिक कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ कार्ट आइटम्स को लिस्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, आराम से यहाँ पर लिखूँगा टी शर्ट वेयर द कोड, फिर इसके बाद प्लस माइनस करके इसकी क्वांटिटी लिखूँगा, और इसके बाद एक डिलीट का आइकन शो करूँगा। लेकिन उसके लिए मैं क्या करूँगा ना कि ये जो LI है मेरा, इसको या तो मैं एक फ्लेक्स बॉक्स बना सकता हूँ, या फिर एक ग्रिड बना सकता हूँ, या फिर मैं एक बहुत ही सिंपल सा काम कर सकता हूँ, और वो ये है कि जो ये स्पैन है ना, इसकी मैं विड्थ कर दूंगा 2/3। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा, टी शर्ट वेयर द कोड मैंने लिखा, और इसके बाद मैं इसकी क्वांटिटी लिखूँगा, ये 1/3 में कर दूंगा, और यहाँ पर लिख दूंगा 1। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, टी शर्ट वेयर द कोड 1। ठीक है, एक चीज़ करूँगा यहाँ पर। ठीक है, BG रेड 50 और BG ग्रीन 50। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग को थोड़ा बहुत दिखेगा। इनफैक्ट मैं इसको 500 कर दूंगा तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये दिखेगा 500 करने पर। ठीक है, तो ये देखो, ये इतना स्पेस ले लिया इसने, इतना स्पेस लिया इसने, बस। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई हमारे लिए। लेकिन मुझे लगता है कि यार पैडिंग एक्स एक्सिस में कुछ ज़्यादा ही हमने दे बैठे हैं हम लोग। ठीक है, ये PY 10 कर देते हैं, PX 2 करते हैं बस। ठीक है, PY में 10 सही है, PX 2 करते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर खोलूँ बाहर तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और इसकी विड्थ को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, और वो हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं ये मैं सोच रहा हूँ। तो हमने अभी शॉपिंग कार्ट जो लिखा है वो कुछ इस तरह से आ रही है। अगर मैं इस साइड कार्ट की विड्थ को कुछ विड्थ 56 कर दूँ तो कितना बड़ा बन जाएगा हमारा, ये थोड़ा बेटर है। ठीक है, मैं एक काम करूँगा, इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा और इसकी विड्थ को बढ़ाने की कोशिश करूँगा हमारे साइड कार्ड की। ठीक है, तो विड्थ 56 से 14 रैम हुई है। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ाऊँ, करीब 20-25 रैम करूँ, तो मुझे शायद इसको विड्थ 70 समथिंग करना पड़ेगा, विड्थ 72। अब देखते हैं। हाँ, अब ठीक है, अब थोड़ा मुझे अच्छा दिख रहा है। ठीक है, शायद शॉपिंग कार्ट को मैं टेक्स्ट सेंटर करना चाहूँ। ये जो शॉपिंग कार्ट लिखा हुआ है इसको मैं टेक्स्ट सेंटर करना चाहूँ। ठीक है, इसको टेक्स्ट सेंटर कर दिया, ये सेंटर पे आ गया। इसके बाद यहाँ पर जो लिस्ट स्टाइल है इसका, ऑर्डर लिस्ट का डेसिमल, लिस्ट डेसिमल। ठीक है, और ये करने से 1 2 3 4 इसको दिखाना तो चाहिए यार, लेकिन ये दिखा नहीं रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? PX 4 करूँ? हाँ, अब दिखा रहा है। थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ, PX 8 कर लेता हूँ। ठीक है, और अब ये दिखा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4। तो ये हमारी पहली कार्ट आइटम है। इसके बाद हमारी दूसरी कार्ट आइटम आएगी, फिर तीसरी कार्ट आइटम आएगी, और सारे हमारे पास कार्ट आइटम्स हमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बढ़िया है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। अब अगर मान लो मैं इसको कुछ ऐसा कर देता, वेयर द कोड को, इसमें बहुत सारा टेक्स्ट होता, तब ये कैसा डिस्प्ले करेगा मेरी इस चीज़ को? हाँ, ऐसे ही मैं चाहता हूँ, ये ऐसे ही डिस्प्ले करे। ठीक है, ये चीज़ ऐसे आ जाए, और इसके बाद यहाँ पर जो है ये बढ़िया हो जाएगा। क्या हम बेटर कर सकते हैं, इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस साइड बार को थोड़ा बेटर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर
सबसे पहले तो ये जो स्पैन्स है इनको डिव में चेंज कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा डिव आइटम फ्लेक्स, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि दिखाता हूँ आप लोगों को क्या कर रहा हूँ। जो स्पैन है इनको डिव कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। इस स्पैन को मुझे डिव करना है, ठीक है। सॉरी मैंने ये क्या कर दिया यार, मुझे डिव करना था, फिर से स्पैन कर दिया मैंने। कहाँ ध्यान है मेरा? हाँ, मैं इसको कुछ ऐसे करना चाहता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पर जो मेरा आइटम है वो ऐसे आ जाए, उसकी क्वांटिटी यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये 1 भी सेंटर में आए और एकदम एक्सट्रीम सेंटर पे आए, तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि इसको भी इन टर्न एक फ्लेक्स बॉक्स बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फ्लेक्स, फिर आइटम सेंटर, ठीक है, और जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। तो एकदम सब कुछ सेंटर पे आ जाएगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वांटिटीज़ की 1 हो गई। फिर अगर इसी तरह की और चीज़ें रहेंगी, जैसे मान लो मैं इसको करता हूँ टी शर्ट वेयर द कोड, ठीक है। मैं ये फालतू चीज़ हटा रहा हूँ यहाँ से अब, ठीक है, जैसे आप लोग को दिखाना चाहता था, ठीक है। अब टेक्स्ट, ये कलर भी हटा रहा हूँ यार मैं, ठीक है। टेक्स्ट बोल्ड कर दूंगा, फॉन्ट बोल्ड होता है शायद, फॉन्ट बोल्ड होता है क्या, सेमी बोल्ड करते हैं, ज़्यादा बोल्ड भी अच्छा नहीं है, ठीक है। फॉन्ट बोल्ड, सेमी बोल्ड कर दिया। इसकी फॉन्ट को भी सेमी बोल्ड करूँगा क्वांटिटी की, और ये देखो अभी ये ऐसा दिख रहा है। और ये जो आइटम है ना मेरा, सबसे पहले तो ये कलर हटाता हूँ यहाँ से, ग्रीन कलर, ठीक है। ग्रीन कलर हटा दिया मैंने। अभी जो आइटम है ना मेरा, मैं क्या करूँगा कि इसमें मार्जिन वाई दे दूँगा, लेटर से 3 वाई एक्सिस पे ये दूरी बना के रखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं ऐसा अगर करूँगा, और मैं काम करूँगा कि ये जो लिस्ट स्टाइल डेसिमल है ना, ये हटा दूंगा यार, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं लिस्ट स्टाइल डेसिमल हटा रहा हूँ यहाँ से, और ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको बताऊँगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूंगा, वो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। 1 टी शर्ट ये वेयर द कोड। या फिर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इसका जो नंबर है ना, उसके लिए मैं एक और डिव बना दूंगा। उसको मैं दे दूंगा, ये 2/3 था इसके अंदर। या फिर एक काम करते हैं यार, मैं इतनी टेंशन में क्यों ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसे ही कर देता हूँ, 1 टी शर्ट वेयर द कोड, ठीक है। अगर ये 1 थोड़ा इधर होता तो थोड़ा बेटर रहता, कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है ऐसा। तो कहीं ना कहीं मुझे Ctrl Z करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ, इस डेसिमल करके फॉन्ट सेमी बोल्ड यहाँ पर करता हूँ, और अब देखता हूँ क्या सीन है। हाँ अब ठीक है, तो मैंने इसको ही फॉन्ट सेमी बोल्ड कर दिया, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है, बढ़िया। क्या मार्जिन वाई हट गई? यार, थोड़ी बढ़ा लेता हूँ यार, मुझे कम लग रही है। मार्जिन वाई 5 कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं कुछ और एलाइज डालूँ यहाँ पर और सेव करूँ, तो मुझे एक फ़ायदा तो ये मिलेगा, यहाँ पे नंबर्स मुझे सारे मिल जाएंगे देखने को। अब ये 1 के साथ साथ मैं प्लस माइनस के बटन्स भी लगाना चाहता हूँ, ताकि कार्ट आइटम्स को ऐड किया जा सके, डिलीट किया जा सके। तो उसके लिए रिएक्ट आइकन्स प्लस, सिर्फ प्लस यार, गूगल प्लस नहीं, ये वाला प्लस लेता हूँ, ठीक है। AI आउटलाइन प्लस और AI आउटलाइन प्लस, एंड आई होप कि AI आउटलाइन माइनस भी होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मैं बस तुक्का मार रहा हूँ, और मेरा तुक्का लग जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और होगा शायद, ठीक है। मुझे कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि होगा कि नहीं होगा, मैं बस तुक्का मार रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कुछ इस तरह से प्लस लगा दूँगा, ठीक है, और कुछ इसी तरह से ये जो माइनस है ये भी लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर माइनस लिख दूंगा। अब देखता हूँ कि प्लस माइनस दोनों आ गए, हाँ बढ़िया, ठीक है। उल्टा लगा दिया यार मैंने, उल्टा लगा दिया, पहले माइनस फिर प्लस, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसा करेंगे, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे और ये वाला 1 हटाएंगे, और एक चीज़ और करनी पड़ेगी यहाँ पर, स्पेस x3 करने से यहाँ पर तो आ गई स्पेस, यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ यार, ऐसा क्यों हुआ? अरे बबुआ ऐसा क्यों हुआ? तो एक काम करते हैं हम कि स्पेस x3 ना देकर हम क्या करेंगे कि मार्जिन ही दे देंगे इसमें। क्या मैं इसमें क्लास ऐड कर सकता हूँ? आई होप से mx3, हाँ मैं ऐड कर सकता हूँ। क्लास नेम इज इक्वल टू mx3 यहाँ पर, और क्लास नेम इज इक्वल टू mx3 यहाँ पर, ठीक है। और ये थोड़ा छोटा हो रहा है मुझे, प्लस माइनस काफ़ी छोटा लग रहा है, ठीक है। इसमें मैंने मार्जिन तो दे दी है, क्या मैं इसके साइज़ को बढ़ा सकता हूँ? टेक्स्ट एक्सेल कैसा लग रहा है अब? तो यार इसको टेक्स्ट 5 एक्सेल करके देखता हूँ, और इसको भी टेक्स्ट 5 एक्सेल कर दूंगा, ठीक है। mx1 करूँगा बस, ज़्यादा नहीं करूँगा,
ठीक है, और टेक्स्ट 5 एक्सेल कर दूंगा, देखता हूँ कैसा रहता है, ऐसा करने से क्या रहता है। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया और ये काफ़ी बड़ा हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया, टेक्स्ट 4 एक्सेल करता हूँ। ठीक है, 3 एक्सेल करके देखता हूँ पहले, और मेरे हिसाब से 3 एक्सेल काम कर जाएगा। रिलोड करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। 3 एक्सेल भी बहुत है यार, ऐसा क्यों? 3 एक्सेल मैंने दिया है टेक्स्ट, पता नहीं क्यों। 2 एक्सेल कैसा है? 2 एक्सेल भी थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। ठीक है, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड। या तो मैं इस पूरे फॉन्ट को ही चेंज कर लूँ, इसके बाहर लगा दूँ ये क्लास। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज़ को लेके, और मैं इसको एडिट आउट नहीं करूँगा क्योंकि आई वांट यू टू सी कि मैं क्या सोच रहा हूँ जब मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो मैं टेक्स्ट 2 एक्सेल यहाँ पर कर दूँगा और देखूँगा। देखो यार, थोड़ा बहुत हिट एंड ट्रायल भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे याद है सारी क्लासेस और मैं चढ़ाता जा रहा हूँ। ठीक है, नहीं, मज़ा नहीं आया। स्पैन लगाऊंगा एक यहाँ पर, और यहाँ पर क्लास नेम इज इक्वल टू mx2 करूँगा। ठीक है, mx2, और इसके अंदर मैं 1 लिखूँगा, क्वांटिटी लिखूँगा, और इनसे मैं क्लासेस हटा दूँगा। मैंने लगाई क्यों थी, आई डोंट नो। ठीक है, तो बस कुछ ट्राई करना चाहता था, वो चीज़ काम नहीं करी, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। एंड दिस लुक्स अ बिट बेटर। ठीक है, काफ़ी बेटर एक्चुअली। ठीक है, तो टेक्स्ट एक्सेल जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट LG लिखूंगा, और देखता हूँ कि शायद, हाँ यार, टेक्स्ट LG मेरे हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहा है। एंड दिस इज़ ग्रेट, टेक्स्ट LG बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं शायद यहाँ पर इनको पिंक भी कर सकता हूँ, इनको सॉलिड भी बना सकता हूँ, और AI फिल प्लस सर्कल कर सकता हूँ इसको। ठीक है, और आप लोग कहोगे यार इतना मूड क्यों चेंज कर रहे हो, तो यार AI फिल प्लस सर्कल, AI माइनस प्लस सर्कल, AI फिल प्लस सर्कल, और AI ये क्या हो रहा है, ओके हाँ, माइनस, प्लस की जगह माइनस, माइनस AI फिल माइनस सर्कल। तो AI फिल आउटलाइन की जगह फिल करना है मुझे। ठीक है, और ये चीज़ काम कर रही है। ठीक है, इसके कलर को मैं ऑब्वियसली चेंज करूँगा कर्सर पॉइंटर करके, और ये चीज़ काम कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ अभी, और इस चीज़ को मैं कर्सर पॉइंटर करूँ, तो मुझे इसमें क्लास नेम तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लास नेम कर्सर पॉइंटर। ठीक है, और ये देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, और एक क्लास नेम और ऐड करूँगा यहाँ पर, टेक्स्ट पिंक 500। ठीक है, वाओ, लुक्स सो क्लीन। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हो आप लोग कितना क्लीन दिख रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसके टेक्स्ट को बाय द वे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको टेक्स्ट SM कर सकता हूँ, और ये तो यार बहुत ही क्लीन लग रहा है। ठीक है, फ़ोन में देखते हैं कैसा दिख रहा है। वाओ वाओ वाओ, ठीक है, मज़ा ही आ गया यार। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से जाएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से जाएगा, कंप्यूटर में इस तरह से आएगा, इस तरह से जाएगा, और इसकी हाइट को मैं 100 VH करना चाहूँगा। ठीक है, इसकी हाइट को मैं 100 VH करूँगा, और वो मैं क्यों करूँगा ये भी आपको बताऊँगा। इसकी हाइट को मैं 100 VH कर देता हूँ। रेफ इजिकल टू रेफ विथ 72, हाइट H फुल, और मैं इसको H फुल करूँगा तो हाँ, पूरी हाइट इसने ले ली है। ठीक है, बढ़िया यार, क्लीन हो गया एकदम, मज़ा आ गया यार। ठीक है, ये हमारा हुडीज़ पेज, ये हमारा स्टिकर्स पेज, ये हमारा मग्स पेज, और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं चेकआउट का भी एक बटन लगाना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, टेल ब्लॉक्स पे जाऊँगा, एक अच्छा सा बटन मुझे मिल जाएगा, तो मैं उसको इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग, ये बटन है। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि ये जो बटन है इसको, इसके ही कोड को इस्तेमाल कर लूँगा। ठीक है, तो मैं व्यू कोड पर क्लिक करूँगा, और ये जो बटन है मेरा, ये बटन मैं कॉपी करूँगा। ठीक है, बस ये है कि कलर मैं इसका चेंज कर दूँगा, और इसको मैं चेकआउट यहाँ पर करवा दूँगा। ठीक है, तो OL के बाद यहाँ पर एक बटन रहने वाला है, क्लास की जगह क्लास नेम लिखना है, जहाँ पर इंडिगो है वहाँ पर पिंक लिखना है, और जहाँ पर बटन लिखा है वहाँ पर चेकआउट लिखना है। ठीक है, और अभी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और भी मुझे इसको जहाँ इंडिगो है वहाँ पर पिंक करना है, और भी कहीं ना कहीं इंडिगो लिखा हुआ है, तभी ये इंडिगो में दिखा रहा है, और MX ऑटो ना करते हुए मैं इसको
इसको ऐसे करूँगा, ठीक है। और ये देखो ये चेकआउट पर क्लिक करूँ तो ये चेकआउट हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब हम बनाएंगे फंक्शनलिटी, ऐसे नहीं होगा जादू से, होगा चेकआउट बाद में होगा, ठीक है। तो अभी यार ये बहुत क्लीन दिख रहा है। एक चीज़ और करना चाहूँगा यार, और अगर वो मेरा चल गया ना तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप भी कहोगे मज़ा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो आइकन है हमारा, इसको यूज़ करूँगा और BS फिल बैक चेक फिल, ठीक है। तो मैं Ctrl+D करके BS वाला ये करूँगा ऐड, और इसको मुझे रिएक्ट आइकन /BS से करना पड़ेगा क्योंकि BS से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यार ऐसे ही होता है रिएक्ट आइकन्स में, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपना चेकआउट बटन दिखाऊँ तो वाह यार बढ़िया दिख रहा है, लेकिन मैं इसको भी ठीक करूँगा, आपको दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। तो अभी ये ऊपर नीचे से जो इसकी पैडिंग वगैरह है वो कुछ हिली हुई है, जिसको मुझे फिक्स करके ठीक करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको मार्जिन दे दूँ टॉप से MT2 दे दूँ तो कैसा रहेगा, MT1 देता हूँ, सिर्फ M1 दे देता हूँ एक्चुअली। मार्जिन दोनों साइड से 1x से भी 1 और y से भी 1, और ये यार बिल्कुल सही दिख रहा है। अभी देख रहे हो आप लोग कितना बढ़िया हो गया ये। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये बटन बहुत बड़ा बन गया है तो इसको छोटा आप लोग कर सकते हो, लेकिन मेरे ओपिनियन में ये भी सही है बिल्कुल, ठीक है। अगर आप चाहो तो टेक्स्ट LG को टेक्स्ट SM कर दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा बटन, ठीक है। देखो थोड़ा छोटा हो गया बटन, और जो X एक्सेस में ये PX8 दिया हुआ है इसको भी मैं शायद PX6 करना चाहूँ, थोड़ा कहीं ना कहीं मैंने बटन को छोटा कर दिया, तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो यार बहुत बढ़िया दिख रहा है। एक चीज़ और करूँगा जाने से पहले, और वो ये है कि ये जो LIs है ना सारे के सारे, इनको मैं सेलेक्ट करूँगा और 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो 5 कार्ड आइटम्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखेंगे, और इनकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। और यार बढ़िया मज़ेदार चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। अच्छी दिख रही है यार, साइट बहुत बढ़िया बन चुकी है। आई होप कि आप लोग को भी मज़ा आ रहा है। फ़ोन में भी अच्छी दिखेगी, कंप्यूटर में तो दिख ही रही है अच्छी, ठीक है। आई होप कि आप लोग को फील आ रही है Codesware.com के डेवलपमेंट को देखकर। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.